हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अभिषेक स्टडी ऑफिशियल चैनल में। आज हम मैथ का प्री बोर्ड का आया हुआ एक मॉडल पेपर करेंगे। ये प्री बोर्ड में आया हुआ था क्लास 10th में, तो आइए इसे हल करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, सेक ए बराबर 2 है तो ए का मान होगा। तो सेक ए बराबर 2, तो सेक 2 अंश का मान क्या होता, सेक यहाँ पर आपका सेक 60 अंश का मान होता है 2। तो आप लिखेंगे सेक ए बराबर सेक 60 अंश। तो आपका यहाँ से सेक से सेक हट जाएगा, आपका ए बराबर आ जाएगा 60 अंश। तो आपका इस प्रकार से पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वृत्त पर स्थित बिंदु से खींची गई रेखा तथा संगत त्रिज्या के बीच का कोण होता है 90 अंश का होता है समकोण। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 26 और 156 का लस 156 है तो मस होगा। तो तो हम जैसे जानते हैं संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुणित मस, तो उस पर रखेंगे तो आपका 26 आंसर आएगा। ऑप्शन व इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों के सिरों को जोड़ जाता है तथा इस प्रकार प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार अगर हम उसमें दो घनों को जोड़ते हैं तो उसकी लंबाई हमारी हो जाती है 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई तो 10 ही सेंटीमीटर रहेगी और ऊंचाई भी 10 ही सेंटीमीटर रहेगी। तो हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम जैसा कि हम जानते हैं इसका फार्मूला 2 कोष्टक में LB प्लस BH प्लस HL होता है। तो आप जब इसमें रख देंगे इसका मान तो आपका 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ऑप्शन ब इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 बराबर 0 के विविक्तर हो है। तो इस फिर हम लिख देंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac पे रख देंगे तो आ जाएगा आपका। चलिए रखते हैं। क्या है 4, तो 4 चौ 16 हो जाएगा माइनस 4 5 20 और 20 तिहाई 4 5 20 और 20 तिहाई 60। तो आपका 60 हो जाएगा बराबर 0। तो अब माइनस माइनस का प्लस हो जाता है। तो इस प्रकार 60 और 16 जोड़ेंगे तो 76 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ब इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। समीकरण x माइनस 5 और x प्लस 5 बराबर 55 का हल होगा। तो इसको जब हल कर रहे हैं हम लोग तो आपका आ रहा है 4 करनी में 5 आ रहा है। इसमें ऑप्शन गलत दिया है इसलिए इसे रहने देते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु 2 माइनस 3 10 y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो इसे ज्ञात करने के लिए हम दूरी सूत्र का उपयोग करेंगे। इसे होता है, दूरी सूत्र होता है रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर होता है। तो इसी सूत्र पे हम रखेंगे तो आपका आ जाएगा दूरी, आपकी दूरी आ जाएगी, आपकी दूरी माइनस 9 सेंटीमीटर आएगी। आप लोग करिएगा, इसमें हो नहीं पाएगा, नहीं हम करा देते। उसी सूत्र पे रखिएगा तो हो जाएगा। उसके बराबर 10 आपका दूरी दिया है, बराबर रख के दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो आपका आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बिंदुओं 5, 0 और माइनस 12, 0 के बीच की दूरी 17 है। सत्य है या सत्य? तो आप इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे तो जैसे हम निकाल रहे हैं x1 माइनस x2, तो माइनस माइनस का प्लस x2 का होल स्क्वायर, वो 0 0 है तो उससे नहीं मतलब है, उसे रहने दीजिए। तो 12 5 16 और 16 का वर्ग करेंगे तो 16 को आप निकालेंगे तो 4 आएगा। तो यह एक असत्य है क्योंकि इसके बीच की दूरी नहीं आ रही है। आपका 17 नहीं आ रहा है, इसीलिए असत्य कथन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
x बराबर एक समीकरण 2x² - 5x + 3 = 0 का हल है। आप इसे x का मान इसमें रख देंगे, 2 × 1² + 5 × 1 + 3 = 0। तो आपका आ जाएगा 2 - 5 + 3 = 0। तो 3 2 5 हो जाएगा, 5 - 5 = 0। तो आपका कट जाएगा, 0 = 0 आ जाएगा। तो हाँ, ये एक सत्य कथन है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बिंदुओं 3, 4 की भी वाई अक्ष से दूरी, तो वाई अक्ष से पूछे तो आपका x का मान बताना है, और x अक्ष से पूछे तो y का मान बताना है। तो आपका हो जाएगा 3 इकाई। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बिंदुओं -2, 6 और -2, 10 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु के निर्देशांक हुए। मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हमें x1 + x2/2, y1 + y2 का सूत्र लगाना होता है। तो उसी में रखेंगे तो आ जाएगा जैसे -2, फिर -2/2, आपका आ जाएगा 6 + 10/2। तो आपका आ जाएगा -4/2, 16/2। तो आप इसे काट देंगे, आपका आ जाएगा -2, 8। तो -2, 8 जो होगा वही आपका ऑप्शन सही इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक 40 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली बाल्टी के वृत्तीय सिरों की त्रिज्याएं 35 सेंटीमीटर तथा 14 सेंटीमीटर हैं। तो पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो इस सूत्र को आपको लगाने के लिए आपको, ये हमारे सिलेबस से हट चुका है, लेकिन ये मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग करिएगा। ये शंकु का छिन्नक है, तो आप इसमें सूत्र लगाएंगे। इसमें सूत्र लगाना होना 1/3 पाई h √r1 स्क्वायर + r2 स्क्वायर, फिर प्लस r1 × r2। इस सूत्र पे रखेंगे तो आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 80,080। वो इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 19, 38, 25, 36, 38, 25, 18, 38, 25, 38, 19 का बहुलक होगा। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा बार आया रहता है वही बहुलक का रहता है। तो आपका 38 सबसे ज़्यादा बार आया है, इसीलिए आपका 38 बहुलक हो जाएगा। ऑप्शन द इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मेरा क्वेश्चन क्या है, संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग। तो आप जो इसका 144 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आपका 6 घातों का योग 6 प्राप्त होगा। करिएगा आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा सह अभाज्य संख्या का योग है। तो जो खुद से कटे और एक से कटे वही सह अभाज्य होता है। तो इसमें आपका ये पहला 7 से कट जाएगा दोनों ही, ये भी इसमें भी कट जाएगा, 2 से दोनों ही कट जाएगा, खुद से भी कट जाएगा, एक से भी कट जाएगा, इसमें भी कट जाएगा, 31 से कट जाएगा। इसलिए आपका हो जाएगा ऑप्शन है वो इज द राइट आंसर। ये खुद से कटेगा और एक से केवल कटेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 - 10² 45 बटे 1 + 10² 45 का मान। तो 1 10 45 का मान होता है 1, तो 1 का 1 स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। नीचे क्या है 1 + 10² 45, तो 10² 45 का मान 1। तो आपका आ जाएगा 0/2। तो 0/2 आ जाएगा, तो अर्थात 0। तो आपका 0, तो cos 90 का मान 0 होता है। तो आपका अ इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। दी गई संख्याओं में आपका 2 अभाज्य संख्या होगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। समीकरण x - 2y = 2 का कौन सा एक हल हो सकता है। तो आपको इनमें आपको हर बार बारी बारी कर रखना है, जिससे आपका ये इसके बराबर आ जाए वही आपका है। तो इसमें आपका पहला ही ऑप्शन सही होगा, जब इसमें आप x = 6 रखेंगे और x = 6 रखेंगे माइनस y = 2 रखेंगे, तो 2 × 2 = 2। तो आपका आ जाएगा, इसमें 2 दूनी 4 हम घट जाएगा, तो आपका 2 = 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन आपका पहला ही सही हो जाएगा।
ऑप्शन अ इज द राइट आंसर। आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 20, 12, 20, 21, 29, 21, 29, 12, 29, 24 तथा 29 का बहुलक होगा, तो जो सबसे ज़्यादा बार आया रहता है वही बहुलक कहलाता है, तो 29 होगा आपका बहुलक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 17, 5, 11, 8, 2, 2, 11 का एक भाज्य संख्या है। हाँ, आप जब इससे पूरे गुणा करेंगे तो ये भाज्य संख्या है, आपका सत्य कथन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने आपके 20 बहुविकल्पीय प्रश्न करा दी। अब आ जाता है वर्णात्मक प्रश्न। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और करिएगा। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, यहीं तक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।